बिल्कुल सही कहा आपने शकील जी कि बहुत लंबा अनुभव इनको शहडोल को बिल्कुल करीब से इन्होंने देखा है। और शायद उन्हीं करीबियों को बारीकों को सीखते हुए कहा जाता है कि फर्श से लेके अर्श तक का जो उदाहरण है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं समाज सेवी और व्यवसायी। मैं छोटा सा परिचय करा दूं कि अभी इनका होटल इंडस्ट्री, रिजॉर्ट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जैसे सेक्टर्स में ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं। और बहुत जल्दी शायद अस्पताल, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी, होटल सेक्टर में भी आगे बढ़ने का इनका सपना है। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इंसान अक्सर जो है वो आपकी उपलब्धियां और कामयाबी देखता है, लेकिन उस कामयाबी के पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष होता है। वही सुधीर जी का भी रहा है। इन्होंने बहुत निचले लेवल पर, जो कह सकते हैं कि पहले इन्होंने मीटर रीडिंग का काम किया, फिर लंबे समय तक इन्होंने कोचिंग पढ़ाई, और फिर लाइफ में एक यू टर्न आया और इन्होंने ज़मीन के व्यवसाय से जुड़ा, और फिर ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि आगे बढ़ा, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lulram.com के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप ही खुद बता दें कि कैसे, किस किस सेक्टर में आप कर रहे हैं और आगे क्या विजन है आपका। देखिए, मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा न्यूज़ 24 और lulram.com से। यहाँ मैं अपना या किसी का प्रचार करने या अपना विज़न बताने के लिए शायद हम लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम लोगों का मोटो है, सो मोटो अपना मध्य प्रदेश का भविष्य शहडोल, ये कैसे बनेगा। मुझे अपना प्रचार नहीं करना कि मैं क्या करूँगा, मेरे क्या किया मैंने, नहीं। मध्य प्रदेश का भविष्य शहडोल कैसे बनेगा। अभी तक मैंने सबको सुना, सब नाली में आ गए, रोड में आ गए, इसमें आ गए, उसमें आ गए। किसी ने इस बात पे चर्चा नहीं कि हमारा शहडोल आगे कैसे बढ़ेगा, हमने आगे क्या किया, आगे क्या करेंगे। बस इतने तक ही हम सब रह गए। आज हमारे पास कोयला बड़ा संसाधन है, उसका दोहन हम नहीं कर पा रहे। उसका पैसा, रॉयल्टी का पैसा हमें थोड़ा बहुत मिल जाता है डीएमएफ के माध्यम से। पूरा पैसा कलकत्ता डेवलप हो रहा है, बिलासपुर डेवलप हो रहा है, मगर शहडोल डेवलप नहीं हो रहा। मीथेन गैस निकल के जा रही है, उसको हम नहीं रोक पाए, चली गई यूपी। हमारे मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसको हम नहीं रोक पा रहे, ना हमारा ध्यान जा रहा है उस पर। हमारे यहाँ की लकड़ियाँ, जो हमारे यहाँ वन संसाधन संपदा है, वो कट रहे हैं और जा रहे हैं सहारनपुर। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ एक चीज़ है कि हमें अपना डेवलपमेंट कैसे करना है। हमें आज का हमारा जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश का भविष्य शहडोल कैसे होगा। आप लोगों को एक बात मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया गोहपारू में बन रहा है, मगर शायद इसके पीछे की कहानी नहीं। सन 2013 में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नीरज दुबे जी कलेक्टर थे, एसडीएम थे गजन सिंह साहब। 2013 में मैंने पैरवी की थी, मगर आज भी प्लांट नहीं लग पा रहा है। हम अभी भी अपने नाली नर्दा, अरे रोड बनेंगी, टूटेंगी, फिर बन जाएंगी, मगर पलायन जो इतना बड़ा हो रहा है उसको कैसे रोकना, हमें उस पर आना है। ठीक है, तो ये अपनी विकास के साथ पीड़ा भी बता रहे हैं। आप समाज सेवा में भी जुड़े हैं, और आपसे जब चर्चा हुई थी तो इसके पहले आपने कहा था कि यदि हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का यदि 1% यदि समाज के लिए करे तो मुझे लगता है कि तस्वीर बदलना चाहिए। तो आप सामाजिक क्षेत्र में कैसे अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। देखिए, अपन जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सब आर्थिक रूप से सक्षम हैं। सरकार की कई प्रकार की योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं। मैं आग्रह करता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इनसे सबको शिक्षा लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी वो आपका इलाज करेंगे। आप दिन में डॉक्टर हैं तो एक पेशेंट का, ज़्यादा नहीं, आप एक पेशेंट का फ्री में इलाज कर दीजिए। फ्री में आपको एमआर दवाई दे देते कर दीजिए। आप टीचर हैं, एक बच्चे को आप पढ़ा दीजिए। मैंने अपनी 11 साल का उपाध्यक्ष हूँ मैंने अपनी लाइफ में आज तक अपनी पेमेंट नहीं ली, और लिया हूँ तो पूरे गरीब बच्चों में अपने दान कर दिया। मुझे अपना प्रचार नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हैं, इस पलायन को रोकिए, अपने शहडोल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए कि हम रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में हम बच्चों को कैसे आगे ला सकें, हम कैसे रोजगार
उपलब्ध करा सके अपने यहाँ की जनता का। आज हमारे कॉलरी खुली हुई हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। रिलायंस का प्लांट खुला है, मैक्सिमम लोग बाहर के हैं। कॉलरियाँ हैं, जो भी प्लांट हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोग सिर्फ लेबर के लिए हैं। अधिकारी वर्ग कहीं यूपी का है, कहीं बिहार का है, तो कहीं आसाम का है, कहीं कहीं का है, कहीं कहीं का, मगर हमारे शहडोल मध्य प्रदेश का नहीं, ना के बराबर है। तो पलायन तो होगा ना। हमारी प्रतिभाएं जा रही, जैसे देश की प्रतिभाएं विदेश जा रही, वैसे शहडोल की प्रतिभाएं भी दूसरे प्रदेश में जा रही हैं। वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। हम शहडोल थोड़ा सा कुछ मिल गया तो हम उसी में खुश हैं। तो हमारी सभी से गुजारिश है कि हमें अपने यहाँ का पलायन रोकना है, अपने यहाँ रोजगार के नए साधन सृजन करना है। हमारे पास बहुत बड़ी वन संपदा है। मध्य प्रदेश का शायद सबसे बड़ा एरिया, शायद पहला या दूसरा भी अपन कह सकते हैं, शहडोल ही है वन संपदा में। यहाँ की शहद आप लोगों को शायद पता ना होगा, दुबई में जाती है। शहडोल जिला की शहद, खन्नौदी बेल्ट की शहद दुबई जाती है। शहडोल जिला की हल्दी दिल्ली से लेके विदेश तक जाती है। हल्दी, शहडोल जिले का महुआ आज पूरे वर्ल्ड में जा रहा। कहीं कोई शहडोल जिले का कोदो, उसके कई प्रोडक्ट बन रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं। मगर दुर्भाग्यवश है कि हम अपने यहाँ रोजगार के साधन सृजन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यही अंतर है। जब एक समाज सेवी और जब व्यवसाय के क्षेत्र में जब बढ़ता है, उद्योगपति बनता है, तो उससे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी दुख होता है। और जब बात सोसाइटी को देने की आती है, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, जिसमें सुधीर जी है। ये बहुत अच्छी विचारधारा है। आप संसाधनों के दोहन को बचाते हुए उनके विकास की जो बात कर रहे हैं, जो आप सपना देख रहे हैं, तो क्या सरकार यहाँ पर भी पहुँची थी? इंडस्ट्री कॉन्क्लेव यहाँ पर हुआ था। इस दिशा में आपकी कोई बातचीत है या आपका कोई पहल प्रपोजल इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि रोजगार उन्मुख कैसे हो और समाज का उत्थान उसमें कैसा हो? कोई आपने प्रपोजल बनाया? निश्चित तौर पर शासन अब सक्रिय हो रही है शहडोल के डेवलपमेंट के लिए। इससे पहले माननीय शिवराज जी ने भी काफ़ी प्रयास किया। कई विश्वविद्यालय दे दिए, मेडिकल कॉलेज दे दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गए हमें, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। अब ज़रूरत है, मैं अभी पिछले महीने गया सिंगरौली, वहाँ जल गंगा मिशन में कंचन नदी का, माननीय श्री गजेंद्र सिंह सीओ जिला पंचायत, एकदम मृत नदी को, मृत नदी जो 30 किलोमीटर की थी, उसे नया रूप दे दिया। मेरी भी आप लोगों से ये है कि मैं भी उससे बड़ा इंस्पायर हुआ, बड़ा हुआ वो कि हमारे यहाँ की मुड़ना नदी और अड़ना नदी जो लगभग अब खत्म होने की स्थिति में है, विलुप्त होने की स्थिति पर है, अगर एक पहल अपन कर सकते हैं तो हम दो नदियों का पानी हमारे पास बहुत हो जाएगा। हमारे पास जो जल संकट के अभी हम कुछ समय पहले सुन रहे थे माननीय विधायक जी लोगों से, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी से, कि हम पानी पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। हमें बैराज बनाना पड़ रहा है सोन नदी में हमारे पास, जबकि खुद की बगल से ही मुड़ना नदी गई हुई है, जीवित नदी है। अगर हम इसी 30 किलोमीटर की नदी है ये, 29 कुछ किलोमीटर की, अगर हम प्रयास करके शहडोल वासी मुड़ना और अड़ना को ही जीवित कर लें अच्छे से, तो शायद हमें पीने की पानी की और कृषि के पानी की किल्लत ही नहीं होगी। इस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। सिर्फ कोई कचरा फेंक दिया तो हम उस पर हो गए कि गंदा कर रहे हैं। अरे गंदा कर रहे हैं तो उस पर पहल करने की ज़रूरत है। मैं सरकार से, अभी कलेक्टर महोदय से बारिश के बाद व्यक्तिगत रूप से अभी मेरी थोड़ी भी चर्चा भी हुई है कि सर मुड़ना नदी और अड़ना नदी को लेके कुछ विचार किया जाए। जीवनदायिनी नदी बन जाएंगी हमारे शहडोल जिले की, अगर इस पर हम थोड़ा प्रयास कर लें। पैसा भी हमारे पास पर्याप्त है, डीएमएफ का फंड पर्याप्त रहता है। 150 करोड़ की लागत से इसी मुड़ना और अड़ना के ही संगम में कोयलारी में बैराज बनाया जा सकता है। दोनों जीवित नदियाँ, दोनों बड़ी नदियाँ हैं। हमें सरफा नाला और सोन नदी पर डिपेंड ही नहीं रहना पड़ेगा। हम पहले शॉर्टकट सॉल्यूशन ढूंढते कि हमें शॉर्टकट सॉल्यूशन कहाँ से मिल जाएगा, हमें इजी वे पे पानी कहाँ से मिल जाएगा, हम आगे प्रयास ही नहीं करें। पहले तो जरूरी कि हम पूरी नदी का सीमांकन करा के उस पर बैराज बनाएं और जहाँ जहाँ नालियाँ जा रही हैं उनको अपन हिदायत दें कि भाई आप एसटीपी लगाओ या पानी को अपने ही गड्ढे में आप सोखता बना लो। फिर हम उस पर बैराज बनाएं, फिर पानी सप्लाई करें। हमारे पास संसाधन सब हैं, मगर हम उसका ना तो दोहन कर पा रहे हैं, ना उपयोग कर पा रहे हैं, और ना हम आवाज़ ही उठा पा रहे हैं।
मैं ये देख रहा हूँ कि आप व्यवसायी उद्योगपति होने के साथ साथ आप समाज की चिंता और संसाधनों की चिंता ज़्यादा है, क्योंकि आप समाज सेवी है। तो क्या इसको इसी तरह चिंता जाहिर कर रहे हैं, या फिर कुछ नया रुख राजनीति की ओर भी बढ़कर इसको आप साकार करने की जो दुख आप जता रहे हैं कि सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो सपना आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की राजनीति को अपन इसमें किनारे कर दें। आज हमारी मूलभूत सुविधाएं को ज़रूरत है पानी की। मैं विधायक जी का भी सुन चुका, नगर पालिका अध्यक्ष को का भी सुन चुका, आप लोगों ने यही क्वेश्चन उनसे भी पूछा और उन्होंने भी। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है हम उसका तो उपयोग करें, और जिसका हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। रास्ता क्या है, उपाय क्या है? उपाय है, सबसे पहले हमें अपनी चीज़ों को बचा के अपने यहाँ ही शासन पर दबाव बनाएं। कोयला आप बाहर ले जा रहे हो, क्या यहाँ थर्मल पावर नहीं डाले जा सकते? शहडोल में क्या थर्मल पावर नहीं डाला जा सकता? या डेवलपमेंट आप वहाँ कर रहे हो, यहाँ का हेड ऑफिस आपने बना दिया बिलासपुर, उसका हेड ऑफिस वो आपने बना दिया कलकत्ता, हमारे यहाँ का कोयला जा रहा है। डेवलपमेंट क्या हो रहा है शहडोल उमरिया अनूपपुर का? कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। लाखों टन कोयला निकल गया, कई असीमित मात्रा में गैसें निकल गई हमारे यहाँ से, असीमित मात्रा में कई लाख पेड़ कट के चले गए सहारनपुर यूपी। क्या हमारे यहाँ फर्नीचर के काम नहीं डाले जा सकते थे? सब कुछ किया जा सकता था, मगर अभी शासन उतना ध्यान नहीं दे रही थी। अब शासन एक्टिव हो रही है, ध्यान दे रही है। शायद सुनाई दे रहा कि साथ थर्मल पावर प्लांट आए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वन भूमि है, पर्याप्त मात्रा में राजस्व भूमि है। हम राजस्व भूमि में चाहें तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जिससे पलायन रुकेगा, रोजगार के अवसर सृजन होंगे, लोगों के पढ़ने में रुचि बढ़ेगी कि हाँ हमारे यहाँ हम ही को यहाँ जॉब मिल जाएगा। आज आप पूछिए, जितने लड़के आप पूछिए कि भैया जॉब, अरे जॉब क्या करेंगे क्या यहाँ, तो बहुत बच्चों का तो मोह ही खत्म हो जाता है। बहुत तो गरीबी में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परिवार के पास रोजगार के कोई साधन तो है नहीं। तो जरूरत है प्रयास करने की कि हम कैसे अपने शहर को आगे बढ़ाएं। जो आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भविष्य शहडोल, हम उसको भविष्य कैसे बनाएं कि हमारा मध्य प्रदेश का भविष्य बने शहडोल। इसलिए सबको मिलकर करना पड़ेगा, सबको कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप व्यवसायी हैं और जो आप दिक्कतें बता रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि शहडोल का जिस तरह से विकास होना था वो नहीं हुआ, तो इस दिशा में तो सरकार ने भी बहुत सारे प्रयास किए। कमियां कहाँ आ रही है, ड्रॉबैक कहाँ समझ में आ रहा है कि किस वजह से दिक्कतें हो रही है, जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और चीज़ें जहाँ से स्पीड से आगे बढ़नी थी वो नहीं बढ़ पा रही? ड्रॉबैक शासन की तरफ से नहीं आ रहा है, ड्रॉबैक तो हमारी आपकी तरफ से आ रहा है। जो हम शॉर्टकट पहले ढूंढते हैं कि कहाँ हमें चीज़ें इजी अवेलेबल हो जाए, हम उस पर चले जाएं। शासन तो अपना काम कर रही है, आपने फंड मांगा कि यहाँ कर दो, वो हो गया, मगर हमें भी तो कुछ करना है, हमें भी तो चीज़ें संघर्ष करके निकालना है। तो शासन की तरफ से कमी नहीं है, प्रशासन की तरफ से कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से कि हम उस योग्य अपने संसाधन संपदा को बनाए कि जिसका हम दोहन और उपयोग कर सके, जिसका हम उपयोग कर सके, उपभोग कर सके। पिछली बार यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ था, आप क्योंकि आपसे सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप रिजॉर्ट और होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और शायद ही एक होटल का एक्सटेंशन आप करने वाले हैं बांधवगढ़ में जी। और सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया था कि पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इन सेक्टर्स को हमको बढ़ावा देंगे। क्या उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है? आप जी, मेरी बात हुई है। शासन की तरफ से एमपी टूरिज्म की एक स्कीम है जिसके तहत अगर किसी को होटल व्यवसाय पे जाना है तो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी शासन देती है। एमपी टूरिज्म में अगर आप मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देती है अगर आप होटल का बिजनेस शुरू करते हैं तो, एमपीटी की तरफ से। जी, तो स्कोप की यदि हम बात कर ले तो पर्यटन क्षेत्र में जो सरकार ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट का अनाउंस भी हुआ था,
स्कोप वाकई में यहाँ पर है, क्योंकि बांधवगढ़ लगा हुआ है, सेंचुरीज लगा है, वन संपदा भी है। इसको ठीक है, पॉपुलेशन कम है अपने शहर की, स्कोप भी ठीक है। एक अपन उसको ना मिनिमम ना मैक्सिमम की श्रेणी में रख सकते हैं, 50-50 है स्कोप, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मगर ठीक है, चल सकते हैं। जी, अभी और किसी सेगमेंट में आप हैं, गैस के सेगमेंट में हैं, उस क्षेत्र का कोई अनुभव आप बताएंगे? ये गैस एजेंसी का, जी। गैस एजेंसी में शासन ने उज्ज्वला योजना चालू किया है। आज कई वर्षों से उज्ज्वला योजना चल रही है, फ्री में लोगों को गैस दे रही है शासन, बहुत अच्छी योजना है। पहले धुआं से कई प्रकार की बीमारियां होती थी, अब गैस से, और गैस के साथ साथ सब्सिडी भी आपको, जो 150 रुपये सब्सिडी है गवर्नमेंट दे रही है, आप सिलेंडर भरवाइए। वनों का अवैध कटाई बंद हुई है, बहुत मात्रा में कम हुआ है उज्ज्वला गैस के वितरण से, बहुत बड़ी मात्रा में वनों की कटाई कम हुई है। और लोगों को काम का, जो भी काम करते थे, जैसे जिसको मजदूरी करना है या ऑफिस जाना है, कुछ भी करना है, तो उनका काफ़ी बड़ी मात्रा में समय बचा है। बरसात के दिनों में बहुत कष्ट होता था गांव में लकड़ी जलाने में, कहीं पेट्रोल डीजल नहीं मिलता था, वो मिट्टी का तेल नहीं मिलता था। अब मिट्टी का तेल आज के समय में शायद डीजल और पेट्रोल से भी महंगा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी ख़त्म कर दी। तो 100 रुपये प्लस 104 रुपये मिट्टी का तेल है पर लीटर। तो गैस में शासन का बहुत ही अच्छा निर्णय रहा। ये कॉम्बिनेशन कैसा होता है? मैंने सुना है कि आप खाटू श्याम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनका बड़ा भव्य मंदिर भी बना रहे हैं, समाज सेवा भी और धर्म के क्षेत्र में भी और व्यवसाय में भी, तारतम्य बिठा पाते हैं तीनों के बीच में? देखिए क्या है, आखिरी सत्य तो भगवान ही है। हाँ, खाटू श्याम जी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान, चाहे कोई भी भगवान हो, आखिरी सत्य तो वही है। आज के समय में हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, चाहे मैं हूँ, चाहे यहाँ बैठा जो भी है, अपने आप में जब रात में लेटता है तो अपने आप में अनुभव करता अकेला है। मानसिक शांति का सबसे बड़ा भगवान है, ईश्वर है। अगर हम उसका नाम भी लेते तो हमारे मन में एक अलग शांति होती है। तो इसलिए मंदिर तो हम शांति के लिए बना रहे कि कल को जब हम सियाने होंगे तो यहीं भगवान के चरणों में अपना ज़्यादातर समय देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।